फाइनली वीवो ने अपना एक और नया स्मार्टफोन वीवो T4 Lite 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो G35। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आप लोग भी 10,000 रुपीज से कम की प्राइस में नया 5G ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। फोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो G35 में यूनिसॉस का T760 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ वीवो के T4 Lite 5G में मीडियाटेक का Dimensity 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में इतना ज्यादा भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ मोटो G35 का जो अंततः स्कोर निकल के या तो 4,58,000 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ वीवो के T4 Lite 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 4,18,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो G35 का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2400 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ वीवो के T4 Lite 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2300 निकल के आता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर डिस्प्ले की क्वालिटी तो आप लोगों को मोटो G35 में काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती है। 6.72 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस पंच होल वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ वीवो के T4 Lite 5G में 6.74 इंच की बिग साइज की सिर्फ HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले में पंच होल देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए सिर्फ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डिस्प्ले में 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है वीवो का T4 Lite 5G IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, वही दूसरी तरफ मोटो G35 में IP52 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर कैमरे के मामले में तो बेटर हो जाता है मोटो का G35, क्योंकि 10,000 रुपीज से कम की प्राइस में मोटो G35 पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आप लोग फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही दूसरी तरफ वीवो के T4 Lite 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। पर फोन के बैक कैमरे से सिर्फ फुल HD वीडियो ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें भी काफ़ी बेटर हो जाता है मोटो का G35 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ वीवो के T4 Lite 5G में सिर्फ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी बैकअप के मामले में तो बेटर हो जाता है वीवो का T4 Lite 5G 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 15 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G35 में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 10,000 रुपीज से कम की प्राइस में मोटो G35 को ही बाई करें।